हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये 9th चैप्टर है +1 क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम जो ये प्लेलिस्ट बनाएंगे इसमें आपको JEE का टोटल मटेरियल दिया जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो मतलब ठीक है। तो इसमें आपको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कराएंगे सीक्वेंस। ये 10th क्लास में वैसे आपने पढ़ रखा है, 5th चैप्टर था आई होप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो उसी का मतलब आगे हम करेंगे। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक मतलब अ लिस्ट ऑफ नंबर्स डेट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न। एक नंबर्स दे दिए गए हमें 1 5 ऐसे करके नंबर्स दे देंगे वो, तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होएगा उसमें। स्पेसिफिक पैटर्न देखो, अब आप 1 5 9 13 अगर इसके आगे वाले टर्म आप लिख सकते हो मेरे बिना बताए, तो ये क्या, इसको मैं क्या बोल लूँगा, एक सीक्वेंस, मतलब एक ऑर्डर सा बन गया। तो देखो इसमें आपको देखोगे भी इसमें खास चीज़ क्या है। तो ये 4+ करके आ गया 5, आगे फिर 4+ करके 9, फिर 4+ करके 13, तो आगे आपको पता चल जाएगा क्या आएगा 17। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस में और लिखता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसके आगे वाले टर्म आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर। मतलब अगर आपको आगे वाला प्रेडिक्शन हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 100% पता चल जाएगा भी आगे क्या आएगा, तो हमें क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब भी अगर आपको एक पैटर्न नज़र आए उसमें, ठीक है। अगर पैटर्न दिख गया तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस है, वरना नहीं है, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है। और दूसरा एक मैं बना दिया 10 100 1000 ऐसे करके, ये भी एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। फिर आगे एक 10 से मल्टीप्लाई कर करके आई, नेक्स्ट आगे वाली टर्म आ रही है, तो आगे ऐसे उसके नाम रख दिया मैं। ये आ गया मतलब स्पेशल सीक्वेंस, मतलब मिसलेनियस भी बोल देते हैं इसे। और ये आ गया AP अर्थमेटिक, ये आ गया ज्योमेट्रिक, ऐसे करके आगे नाम पढ़ेंगे हम। तो आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं अभी तक भी, सीक्वेंस क्या होता है। अगर एक ऑर्डर दिख गया पैटर्न सा तो सीक्वेंस है, नहीं तो नहीं है। और सीरीज में, सीरीज क्या है, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है। सीक्वेंस में टर्म्स जो आगे वाले लिखेंगे कोमा डाल के लिखेंगे, कोमा डाल दिया। सीरीज में जैसे इसकी मैंने सीरीज बनानी है, तो इसकी सीरीज कैसे बनेगी, कोमा की जगह मैं प्लस कर दूंगा, ये क्या बन गई, एक सीरीज, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझाया होगा सीक्वेंस और सीरीज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आगे हम देखेंगे भी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सीक्वेंस दे, 2 अलग अलग चैप्टर हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस में हम एक तो पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस में एक तो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, तीसरा हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, फोर्थ हम पढ़ेंगे अरिथोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A और G का मिक्सचर, और AP भी होगा GP भी होगा। तो सेकंड क्या आ गया हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ठीक है। तो ये हम सेकंड हम फिर GP पे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, फिर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, मतलब सेम है। फिर हम करेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सीक्वेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये 4 टॉपिक, AP GP HP AGP। तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे सीरीज। सीरीज में हम 3 टाइप्स की सीरीज पढ़ेंगे। एक तो स्पेशल सीरीज, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड में सिग्मा वाली, सेकंड में हम पढ़ेंगे वो था जिसमें डिफरेंस AP और GP में हो। 3 टाइप्स की सीरीज पढ़ेंगे, टेलीस्कोपिंग। तो हमारा टोटल चैप्टर ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस हमने देख लिया, सीरीज और डिफरेंस देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा AP में से, ठीक है। तो हम AP में स्टार्ट करते हैं। मैं ये आपको क्विक वाइज करवाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि 10th क्लास में हमने ये पढ़ चुके हैं AP, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, देखो इसमें कैसे होता है ये, AP कौन सी होती है, किसी AP बोलेंगे। AP एक वो वाला सीक्वेंस है जिसमें आगे वाली टर्म कुछ प्लस करके आए या माइनस करके आए। जैसे एक ले लिया मैंने 2, फिर मैंने 3,
प्लस कर दिए 5, फिर 3 प्लस कर दिए, फिर 3 प्लस कर दिए, ये क्या बन गया कि AP बन गया। ठीक है, मैंने 3 प्लस करके आगे वाली टर्म फिर प्लस 3 कर दे, ऐसे करके मैंने आगे वाली टर्म लिखता जा रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन गया एक AP। ठीक है, अगर प्लस कुछ मर्जी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ मर्जी प्लस कर दो, चाहे 100 कुछ मर्जी। अगर मैंने वो यहाँ पर 3 माइनस करे, -1 -4 -7, ये भी क्या बन गया एक सीक्वेंस बन गया। तो ये दोनों क्या बोलो, इन दोनों का हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक। ठीक है, AP बन गया ये। AP क्यों बोला, वो वाली टर्म्स, वो वाला सीक्वेंस जिसमें आगे वाली टर्म कुछ ऐड करके या माइनस करके आए, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझाया होगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया इसको जर्नल मतलब A से, फर्स्ट टर्म A आ गई। मैंने क्या कहा था, आगे वाली टर्म कुछ प्लस करके, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये भी प्लस करके आया है कुछ, मतलब मैं वैसे तो मुझे पता है -3 करके आया है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 2 + -3। इसमें 3 प्लस कर करके आगे वाली टर्म्स आ रही हैं, इसको मैं बोलूँगा -3 प्लस कर करके आगे वाली टर्म्स आ रही हैं। इसमें -3 प्लस कर दिया तो ये आएगा, इसमें फिर प्लस कर दिया -3 ये आएगा, मतलब। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलता भी माइनस करके, मैं ऐसे बोलूँगा वो वाला सीक्वेंस जिसमें आगे वाली टर्म कुछ प्लस करके आए, उसे हम बोलते हैं AP। तो ये A आ गया, तो इसको मैं AP लिखनी है। इससे AP कैसे लिखूँगा, आगे वाली टर्म क्या होगी, इससे कुछ प्लस करके आएगा। मैंने बोला D, भाई D एक नंबर आ गया, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसे, भी D प्लस करके आगे वाली टर्म आ गई। फिर इसमें फिर D प्लस कर दिया, A + D + D, A + 2D। इसमें फिर D प्लस किया, A + 3D, A + 4D। तो ऐसे करके आगे वाली टर्म्स हमारी आती जाएंगी। इसमें ऐसे करके हमारा AP ये क्या बन गया, पर्टिकुलर था, इसमें मैंने नंबर्स दे दिए आपको। और जो ऊपर वाला है ये क्या है हमारे पास, जर्नल। तो इसमें इसे हम क्या बोलेंगे, या तो इसे T1 लिख देते हैं फर्स्ट टर्म, या इसे A1 भी लिख देते हैं, मतलब जो मर्जी लिख दो, ये सिंबल है बस, T1 और A1। ये कौन सी टर्म आ गई, T2, ये T3, ये T4, ये T5, ऐसे करके टर्म्स आ गई हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आती जाएंगी। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ इसका nth टर्म का फॉर्मूला। भी nth टर्म जर्नल टर्म कैसे लिखूँ, भी 1 मिनट में मैं इसकी 100th टर्म फाइंड कर दूँ। तो मैंने देखा भी Tn nth टर्म कैसे लिखूँ। मैंने देखा यहाँ पर भी ए तो है, तो A तो हर उसमें हो ही गई, जो 100th टर्म आएगी उसमें A तो होगा। और साथ में मैंने देखा भी अगर 2 है तो यहाँ पर 1D है, 3 है तो 2D है, 4 है तो 3D है, 5 है तो 4D है, मतलब एक कम करके पीछे D लगा दिया। तो मैंने क्या बोला, जो पैर में नंबर है उसमें एक कम कर दिया, जैसे 3 था तो 2D, तो n-1D। तो ये इसकी कौन सी टर्म आ गई, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म आ गई। अब इसका फ़ायदा क्या है, सपोज आपने, अब ये था लड़का एक, अब ये ठीक है, ऐसे करके ये लड़का था एक, बहुत ही उदास सा लग रहा है, इसका नाम रख दिया हमने कुछ भी, मतलब राम। और एक यहाँ पर और थी, ये लड़की थी एक, ठीक है, तो इसका नाम था सीता रख दिया हमने। तो इसने इसको प्रपोज कर दिया। अब तो इसके क्या था, मतलब यहाँ पर इसकी सैलरी थी फर्स्ट, मतलब जिस कंपनी में ये काम करता था उसमें सैलरी थी फर्स्ट मंथ की 100। फिर वो कहते हर मंथ में मेरी सैलरी 10 रुपीज़ बढ़ाएंगे, फिर 110 होगी, फिर 120 होगी, ऐसे करके बढ़ती गई। इसने कर दिया इसको प्रपोज, ऐसे इसको फूल दे दिया। अच्छा नहीं बना वैसे तो, मतलब ऐसे करके इसने दे दिया, रोज़ दे दिया। इसने क्या कह दिया, अब भाई सैलरी बहुत थोड़ी है, काम नहीं चलेगा इसमें। कहती जब तेरी 1000 से ज़्यादा हो जाए तो देख लेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेगी ये। तो इसने देखना है भी कब मेरी 1000 होएगी, मतलब इसकी जो nth टर्म है, nth मतलब nth मंथ वाली सैलरी, वो इसकी 1000 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो nth को क्या था इसका, A + n-1D 1000।
अब एक इसका ए मतलब फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग कहाँ से है, फर्स्ट मंथ में 100 मिली थी, फिर n-1 डी कितना यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं, डी निकालने का मेथड क्या है, दो टर्म्स उठाओ, दो टर्म उठाई उस आगे वाली में से पीछे वाली माइनस कर दो, तो a2 माइनस a1 ले लिया मैंने वैसे ही, या a3 माइनस a2, तो 110 माइनस 100 कितना आ गया 10, तो डी हमारा 10 आ गया, पुट कर दिया। इनक्वालिटी आपने किया होगा बेसिक मैथ में, तो ये 100 उधर चला गया, माइनस किया कितना आ गया 900, हाँ तो ये नीचे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 10 से, तो कितना आ गया n-1 90, n इज ग्रेटर देन 91, मतलब 91 मंथ के बाद 92 मतलब 92 वाला जो मंथ स्टार्ट होएगा उसमें इसको सैलरी कितनी मिलेगी, 1000 से ज़्यादा, तो मतलब इतना उसको वेट करना पड़ेगा 92 मंथ्स के लिए, तो मतलब और कोई ढूंढ लेगा फिर ये, ठीक है, इतना वेट कौन करेगा, फिर और कोई ढूंढ लेगा ये बस। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, इसका चैप्टर का बेनिफिट क्या है तो उसको पता चल जाएगा। बेस का तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई और ढूंढने में भी भलाई है, तो ये चला गया, अब किसी और को ढूंढेगा, गीता को ढूंढेगा अब, ठीक है। तो उसके बाद हम ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, बी nth टर्म निकाल दी हमने, फिर एक वैसी एक मैंने छोटा सा सिंपल सा सम करवाया आपको भी, इसका फ़ायदा क्या है रियल लाइफ में, रियल लाइफ में पता चल गया आपको भी, प्रपोज करोगे किसको वो आप देख लेना भी कब जाकर एक्सेप्ट होएगा, तो उसको देखना है, कोई और को ढूंढना है कोई। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया, यही हमने देख लिया। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसकी, एक वैसे क्वेश्चन ही बहुत आपको बढ़िया करा दिया, ये तो सिंपल है, 3 1 -1 -3 -y ऐसे करके, इसका आप ए और डी बताओ जस्ट, इसका ए क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ये वाला, ये इसको बोलेंगे ए, डी मैंने कहा था जो मर्जी टर्म्स आगे वाले टर्म से पीछे वाले माइनस कर दो, आगे वाले से पीछे वाली माइनस, तो आगे वाली इसमें दो मर्जी ले लो, मैंने ऐसा तो फॉर्मूला ये भी है a2 माइनस a1, मतलब ये नंबर कंजिक्यूटिव भी होए और आगे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, पीछे वाला एक छोटा, कंजिक्यूटिव भी होने चाहिए, तो कितना आएगा 1 -3 -2। डी मतलब क्या है, मतलब जो आगे वाली टर्म्स हैं वो -2 को प्लस कर करके आ रही हैं, ये तो ऐसा कह सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि -2 कर दिया, ये आ गया -2 कर करके आगे वाली टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो आपको डी भी पता चल गया। अब मैंने कहा था जो मर्जी ले लो कंजिक्यूटिव, मैंने ले लिया, मैंने कहा था आगे वाली में से पीछे वाली माइनस कर दो, आगे वाली -5 पीछे वाली माइनस कर दी, तो यहाँ पर भी कितना आएगा -2 आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, nth टर्म भी फाइंड करनी आपको आती है, क्योंकि JEE का काम कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं आता तो छोड़ दो JEE फिर, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, अगर आपने 10th में ये चैप्टर नहीं किया, ठीक है, आई होप अगर किया होगा आपने, अगर 10th में क्लास में आपके ने ये चैप्टर नहीं किया तो आप पहले वो वाले उसकी NCERT लगाओ, NCERT करके फिर यहाँ पर आना, फिर यहाँ से क्वेश्चन ट्राई करना। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास ये, तो अब हम ये करेंगे, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट हमें दे दिया, जो NCERT का क्वेश्चन है 10th क्लास का, और +1 में भी ये है, इफ़ mth टर्म ऑफ एन AP इज n। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक जनरल फॉर्मूला बताया था nth टर्म का, Tn कितना था a + n-1d, मतलब जो वाला यहाँ पर पैर पे नंबर पड़ा है उसमें से माइनस कर दिया, n-1d आ गया। तो अब वो कह रहे हैं mth टर्म क्या है n, मतलब Tm कितना है n, और कह रहे हैं nth टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है nth टर्म क्या है m, तो वो कह रहे हैं शो करो m + nth टर्म क्या होगी 0, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, Tm + n क्या प्रूफ करना है, 0 आएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं हमें, अब मैं ये कैसे निकाल लूँगा ये वाला, तो मुझे पता था nth टर्म का फॉर्मूला तो ये है, मतलब a+ पैर वाला नंबर में से एक माइनस कर दो, a+ पैर वाला नंबर ले लिया, फुट वाला नंबर -1d, तो मुझे a और d पता चल जाएगा, तो मैं पुट कर दूंगा। तो mth टर्म ये है, तो a + m - 1d कितना आएगा n। अब इसमें से
ठीक है, तो उधर भी देखते हैं a प्लस पैर वाला नंबर -1 d इज इक्वल टू m। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, एलिमिनेशन मेथड लगा दूं, तो हमारा a कटा जाएगा, a कट गया और d आ जाएगा। जब माइनस किया मैंने तो इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया a प्लस n-1d इज इक्वल टू m। तो मैं क्या करूँगा 1 - 2, जब माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये तो कट गया, m-1d माइनस n-1d इज इक्वल टू n-m। ठीक है, तो आगे मैं इधर सोल्व करता हूँ। d तो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा m-1, यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो -n+1 बन जाएगा इज इक्वल टू n-m। तो -1 तो ये कट गया, d कितना आ गया n-m ओवर m-n नीचे चला गया। अब यहाँ से ऊपर माइनस कॉमन निकाल लोगे तो -1 आ जाएगा d। जब इसको पुट करेंगे फर्स्ट में या सेकंड में पुट करते हैं -1, तो a प्लस n-1 d पुट कर m, यहाँ पर कितना आएगा m, यहाँ पर कितना बन गया -n, उधर जाके +n +1 -1, तो हमारे पास a भी आ गया। अब a को पुट कर देंगे m प्लस n-1। अब यहाँ पर d को पुट किया, d को अगर -1 पुट किया तो क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा सभी के, m बन जाएगा, -n बन जाएगा +1। तो इसको m में से m कट गया, n कट गया, तो क्या आ गया हमारा 0। तो m प्लस nth टर्म कितनी आ गई हमारे पास 0। तो एक सिंपल सा सम था, मतलब ऐसे करके। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है ये। तो पहले तो आपको इसको एनसीईआरटी करनी है, जो आपने 10th क्लास में एक बार देख लेना उसको। फिर हमने क्या किया था, इसमें सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीरीज। सीक्वेंस में आप देखना AP GP HP AGP पढ़ेंगे, सीरीज में 3 सीरीज पढ़ेंगे, बस इतना सा चैप्टर है। तो अब आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम JEE मेंस के। तो हम अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।